प्रकृति में जितनी जरूरत है हरियाली की, अगर दुनिया में हरियाली ना हो तो दुनिया जीने लायक ना रहेगी, और जिंदगी में अगर खुशहाली ना हो तो जिंदगी जीने लायक ना रहेगी। जितनी जरूरत है प्रकृति में हरियाली हो, जितनी जरूरत है दुनिया में हरियाली हो। सच्चाई तो यह है, आप मसूरी चले जाएं कि नैनीताल चले जाएं कि माउंट आबू चले जाएं कि कश्मीर चले जाएं, जब तक आपके मन में खुशहाली नहीं होगी वहां की हरियाली भी आपको चुभनी शुरू हो जाएगी। बाहर की हरियाली भी आपको तभी आनंद देगी जब मन में खुशहाली है। कल्पना करो, आप बड़ी खुशी पूर्वक आपने हनीमून मनाने के लिए आप कश्मीर गए कि और किसी स्टेशन पर गए और वहां पर आपने 7 दिन के लिए महंगे होटल को बुक किया। जिस दिन आप पहुंचे थे उसी दिन आपकी नवविवाहित धर्म पत्नी से तकरार हो गई, चींचा हो गई, दूरियां हो गई, खींचतान हो गई, दोनों गुस्से में उबल पड़े, दोनों आक्रोश में बोल पड़े, दोनों तेरी मेरी पर उतर कर आ गए, दोनों ने नेगेटिव शब्दों का इस्तेमाल कर दिया, दोनों के विचार एक दूसरे के लिए नेगेटिव हो गए, और परिणाम ये निकल कर आया शादी के 7 दिन नहीं बीते थे, उसको लगता है इसके साथ जीना मेरा भारी है, और उसको लगता है मैं इसके साथ नहीं जी सकती, और 7 दिन रहना है आपको कहां पर। आप सोच सकते हैं वो कश्मीर की होटलें आपको कैसी काटेगी, वो बेडरूम आपको कैसा काटेगा। जो बेडरूम, जो होटल आपने 7,000 रुपया पर डे में रूम बुक किया था, आपको लग रहा है कब ये 7 दिन पूरे हो और कब मैं वापस घर जाऊं। इसलिए तो हम कहते हैं ना कि इंसान को टेंशन फ्री लाइफ जीना चाहिए। क्यों कहते हैं? ताकि इंसान खुशहाली पूर्वक जीवन जी सके। मेरे भाई, खुशहाली मन में हो तो दाल रोटी में भी 56 भोग लगते हैं, और मन में अगर बदहाली हो, मन में अगर टेंशन हो, मन में अगर चिंता हो, भीतर में अगर तनाव, अवसाद और घुटन हो तो 56 भोग भी फीके लगते हैं। जो लोग भीतर की खुशहाली का आनंद लेना जानते हैं ना, आप तय मानकर चलना उनके 7 दिन क्या भगवान के होते हैं, और हर रोज उनके दिवाली होती है, हर रोज उनके होली होती है, हर रोज उनके ईद होती है, क्योंकि हर रोज उनके जिंदगी में खुशहाली होती है। इसलिए मैंने कहा जितनी जरूरत दुनिया में हरियाली की है उससे भी कहीं ज्यादा जरूरत हमारी जिंदगी में खुशहाली की है। हमारी एक एक सांस, हमारा एक एक पोर, हमारी एक एक मन की दशा, हमारे चित्त का एक एक विचार, हमारे भीतर की मानसिकता, हमारा हर रिश्ता इतना मीठा मधुर आनंद भरा होना चाहिए, इतना प्रेम और मिठास से भरा हुआ होना चाहिए कि लगे कि जीवन का एक एक पोर, जीवन का एक एक पल, जीवन की एक एक सांस खुशहाली से भरी हुई है। जैसे कि किसी कक्ष में एक अगरबत्ती जल रही हो तो उसकी खुशबू, भीनी भीनी खुशबू हमारे मन को कितना प्रमोद और आनंद देती है। ऐसे ही मन में अगर खुशहाली भरी हो ना, हम जहां जाएंगे मन में अगर खुशहाली है तो कुटिया भी कोठी जैसी लगती है, और मन में अगर बदहाली है तो कोठी भी काटने दौड़ती है। मन में अगर आनंद है तो सेकंड एक्टिवा भी हमारे लिए बहुत है। अरे वो अपने गुड़गुड़ गुड़गुड़ गुड़गुड़, वो बचपन में पढ़ा है ना, चल मेरी ढोल की डमाकडम, अरे किसका झींटिया किसके तुम, वो जो खुशहाली होती थी ना। बताऊं मैं आपको खुशहाली किसे कहते हैं? कभी आप कच्ची बस्ती में जाइएगा और वहां पर आप छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे नहाए नहीं है, धोए नहीं है, कपड़े मैले हैं, चेहरे मैले हैं, नाश्ते में भी पता नहीं कल की लुखी सुखी रोटी खा के आए हैं बाहर, और वो बाहर आकर के देख रहे हैं बादल आसमान में आ रहे हैं और वो खुशियां मना रहे हैं। और आपने देखा होगा कभी उन कच्ची बस्ती के बच्चों को ट्रेन चलाते हुए देखा है? अरे वो मजा हवाई जहाज के बाप में नहीं आता जो मजा वो ट्रेन चला लेते हैं। न तो व्हील है, न इंजन है, न पायलट है, न ट्रेन के डिब्बे हैं, पर ऐसी मस्त ट्रेन चलती है, सीटियां भी बजती है, छुक 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 छुक। मैं इसलिए बता रहा हूं, खुशहाली मस्ती किसी के बाप की नहीं होती, अपने आप की होती है। आदमी खुद तय करता है मुझे आज का जीवन कैसा जीना है, रो रो के जीना है कि मुस्कुरा के जीना है, मुरझा के जीना है कि आनंद से जीना है, लटक कर जीना है या चार्ज होकर जीना है। मुझे अपना जीवन कैसे जीना है इसका फैसला दूसरा नहीं करेगा, मैं खुद करूंगा। आज मैं तंगहाली में जीऊंगा, बदहाली में जीऊंगा, खुशहाली में जीऊंगा, तय मैं ही करूंगा ना। आप सोचें कि आजू बाजू के लोगों के आधार पर मैं अपने जीवन की खुशियों को साधता रहूं, बांधता रहूं, बटोरता रहूं, तो आजू बाजू के लोग तो जिंदगी में खुशियों को छीन न ले तो भी बहुत है, देने का तो नाम ही नहीं है। अरे जो कभी आपके आगे बढ़ने की, प्रगति की कामना करते थे ना, जिस दिन आप आगे बढ़ जाते हैं तो चिंता में पड़ जाते हैं, ये आगे कैसे बढ़ गया। तो इसलिए
हर हर हालत में जिस चीज को बटोर कर रखो वो है जिंदगी की खुशहाली। अगर आपको कुछ लोग मुस्कुराते हुए दुनिया में नजर आते हैं, हंसते हुए नजर आते हैं, बड़े बड़ी मस्त चाल में चलते हुए नजर, इसका मतलब ये मत समझना कि उनके पास भगवान ने बहुत कुछ दिया है, उनके भीतर में खुशहाली दी है बस। और वो जो ट्रेन चलाते हैं छुक 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 छुक, और वो याद करो ना, वो जो बचपन में अपन ने भी किया है और उस समय के बच्चे भी करते थे। हमारे आजकल के बच्चे तो ये सब भूल गए, टीवी और मोबाइल के चक्रों में। टीवी तो अब गई, मोबाइल के चक्कर में भूल गए, पर अभी भी कच्ची बस्ती में बच्चे स्कूटर भी चलाते हैं, देखा है आपने, एक्टिवा भी चलाते हैं, पहले वो किक भी मारते हैं। अब सोच सकते हैं क्या मस्ती है, सोच सकते हैं, और आप दिमाग में लेकर देखो ये क्या गजब की मस्ती है। न तो तेल है, न पेट्रोल है, न स्कूटर है, न किक है, न ब्रेक है, न सीट है बैठने को, पर मस्ती है। तभी तो मैंने कहा ना, मस्ती किसी के बाप की नहीं होती अपने। और वो जो गाड़ी चलाते हैं ना बच्चे मेरे भाई, जीवन की मस्तियां क्या होती है अपन में बचपन में खूब देखी हुई है, बटोरी हुई है, ली हुई है। वो जो बचपन की मस्तियां थी ना, वो जो बचपन का आनंद था ना, ये बचपन में इंसान की किस्मत में नहीं रहता है। इसलिए जिंदगी में आज ये मन बनाओ, मैं और कोई दौलत का मालिक बनूं या ना बनूं, और कोई संपत्ति मेरे पास हो या ना हो, कोई जमीन जायदाद मेरे पास हो या ना हो, मेरी 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 जिंदगी में बहुत 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 सारा ऐश्वर्य हो या ना हो, पर मेरी जिंदगी में एक चीज, एक दौलत, एक संपत्ति मेरे पास जरूर हो, और वो भीतर की खुशी हो। मैं खुश रहूं, बस क्या रहूं, खुश रहूं। गए थे हम एक घर में, कैसे होती है मनुष्य के मन की खुशी। गए थे हम एक घर में, और वहां गए तो हमने जाकर देखा, जब हमारा 2-3 वहां पर रुकना हुआ तो मैंने देखा, हम उस घर का जो मालिक था वो रोज सुबह उठता और रोज 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 सुबह सिक्का उछालता। क्या करता? सिक्का उछालता, उछल के गिरता, सिक्के को देखता। हमने देखा एक दिन वो बड़ा खुश हुआ, बड़ा खुश हो गया था, और अगले दिन फिर उसने सिक्का उछाल के हाथ में लिया तो बड़ा मुंह लटका कर खड़ा हो गया था। तो रवाना होते होने हमने उस घर के मालिक से पूछा, हमने कहा एक बात तो बताओ, ये सिक्के में तुम्हारा क्या मंत्र छिपा है? सिक्के को उछालते हो, कभी मुस्कुराते हो, सिक्के को उछालते हो, कभी मुरझाते हो, सिक्के को उछालते हो, कभी बड़े खुश होते हो, सिक्के को उछालते हो, कभी बड़े नाखुश होते हो, माजरा क्या है? कहने लगे महाराज अब आपसे क्या छिपाऊं गुरुजी, सच्चाई तो यह है, इस सिक्के में ही छिपा हुआ है कि मैं आज खुश रहूंगा कि नाखुश रहूंगा। मेरी खुशी और ना खुशी का राज किसमें है? इस सिक्के के अंदर छिपा हुआ। हमने कहा ऐसा तो हमने दुनिया में सुना ही नहीं कि कोई सिक्के में किसी की खुशी और ना खुशी का राज। कहने लगे महाराज मेरी पहले एक आदत थी कि मैं रोज अखबार देखता था सुबह सुबह। पहला पेज नहीं, दूसरा पेज नहीं, मैं देखता था वो वाला पेज जिसमें राशिफल लिखा रहता था। क्या लिखा रहता था? राशिफल। और मैं अपनी राशि देखता था, और मैं अपनी राशि देख करके तय करता था। अखबार में लिखा रहता था सावधान, आज आपका दिन खतरनाक है, अपने लोग ही आपको धोखा दे सकते हैं, आप अपनों से भी सावधान रहें। और मैं बड़ा घबरा जाता, मुझे फिर पत्नी से बात करने में डर लगता, ये कहीं मुझे धोखा तो नहीं दे रही है, क्योंकि अपने लोग, अब पत्नी तो अपने से पहली शुरुआत होती है ना। वो अभी थोड़े दिन पहले एक आदमी डॉक्टर को दिखाने अस्पताल गया, घर वापस लौट कर आया। पत्नी ने पूछा आने पर, डॉक्टर को दवाई वगैरह लिया? हाँ सब लिया। सारी बीमारी बता दी? हाँ बता दी, बस तेरे बारे में बात नहीं कर पाया मैं। सारी बीमारियां बता दी, तुम बड़ी बीमारी उसकी बात में नहीं कर पाया। तो मैं ये अनुरोध कर रहा हूं कि अगर दुनिया में कोई आदमी आपको खुशहाल नजर आता है, इसका मतलब ये मत लगाना कि उसके पास ऐश्वर्य ज़्यादा है, कि उसके पास पैसा ज़्यादा है, कि उसके पास धन वैभव ज़्यादा है, जो हर समय मुस्कुरा रहा है, हर समय खुश रह रहा है, हर समय उसके चेहरे पर मुस्कान, हंसी, खुशी, प्रसन्नता आ रही है। इसका मतलब ये नहीं कि वो क्या पैसे वाला बहुत है, इसका मतलब ये है कि उसकी मानसिकता बहुत बड़ी है। तो हमने कहा फिर हुआ क्या? कहने लगे एक महाराज आए, जैसे आप आए ना मेरे घर वैसे एक महाराज आए। उन्होंने कहा तो रोज अखबार में क्या देखता है? कहा मैं राशिफल देखता हूं, और इस राशिफल के कारण महीने में 15 दिन अच्छे बीतते हैं और महीने में 15 दिन खराब बीतते हैं, क्योंकि मैंने खुशियों की चाबी किसको दे दी है? अखबार के राशिफल को।
महाराज ने एक नई चीज उसको दे दी, हटा रहे अखबार, मैं तुझे एक सिक्का देता हूं, तो इसको रोज उछालना। यह सिक्का तय करेगा कि आज तो खुश रहेगा या ना खुश रहेगा। उसने कहा मतलब, अरे इधर तो आ। महाराज ने अपने पास बुलाया उसको और सिक्का हाथ में दिया कि देख, दोनों तरफ, एक तरफ लिखा था खुशी और उधर लिखा था ना खुशी। कि तू अखबार खोलता है, पढ़ता है, फिर निर्णय करता है, यूं उछालेगा, सिक्का गिरेगा, तेरे हाथ में सिक्का आएगा और तुझे पता लग जाएगा कि आज तेरी खुशी है या ना खुशी। उसने महाराज के सामने सिक्का उछाला, सिक्का ऊपर गया, नीचे आके गिरा और देखती पहले आई खुशी, बड़ा खुश हो गया, थैंक यू महाराज, थैंक यू महाराज, थैंक यू, बड़ी मस्ती आपने दे दी, मेरे तो क्या एक सेकेंड में दिन को पूरा खुशियों से भर दिया। महाराज तो देखकर चले गए, पर उस जिंदगी में एक नई मुसीबत ये शुरू हो गई। रोज तो सिक्के में खुशी आती नहीं थी, अगर सोमवार को खुशी आई तो मंगलवार को क्या, बोलो बोलो, सिक्का उछला क्या, ना खुशी, और बुधवार को खुशी आई तो गुरुवार को फिर ना खुशी, शनिवार को खुशी आई तो रविवार को फिर। बेचारा ऐसा बुरा फंसा कि महीने में 15 दिन तो मुस्कुराता, महीने में 15 दिन मुरझाता। लोग समझ ही नहीं पाते यार इसका क्या है, ये कौन सा इसका कोर्स चल रहा है। कभी ये ऐसा खुश होता है, कभी ये यूं लटका रहता है। पत्नी पूछती भी क्या है, अरे नहीं नहीं नहीं, आज मेरा दिन अच्छा नहीं, मुझसे बात मत, आज मेरा दिन खराब है, आज कोई व्यापार, आज मैं धंधा नहीं, आज मेरा दिन खराब है, आज मेरा दिन खराब है। जब आदमी के किस्मत में नुकसान लगता है ना, घाटा लगता है ना, धंधे में, व्यापार में, कंपनी में, बिजनेस में नुकसान लगता है, तो आदमी सबसे पहले जाता है कहाँ, ज्योतिषी के पास, और ज्योतिषी को जाके जन्म पत्र दिखाकर कहता है, अरे देखो देखो मेरे जन्म पत्र में क्या हो गया, 2 साल हो गए, जो करो उसमें नुकसान लग रहा है, जो भी काम करो फैक्टर में नुकसान, मेरा स्टाफ भाग रहा है, काम छोड़ के जा रहा है, काम हो नहीं रहा है, पेमेंट आ नहीं रहा है, ये वो अटरम पटरम खटरम सटरम कटरम सब बता देगा। ज्योतिषी का फिक्स रटा रटाया जवाब, क्या, तेरे अभी शनि की दशा लगी है, 11,000 रुपये लगेगा और सारा इसका कर दूंगा। कहता है कितने साल की है, कहता है 7.5 ही। कितने साथी, 7.5 ही। गया बेचारा, 7.5 साल तक काम से गया। अब वो बाहर निकलते ही धंधे में नहीं लगे, मेरे शनि लगा, मेरे अभी शनि की दशा है, मेरे अभी शनि की दशा है। 7.5 साल तक दिमाग उसका गुम चक्र बना रहेगा। मैं अनुरोध करूंगा, अगर शनि की दशा लगी है तो कुछ मत करो। शनि की दशा से जिंदगी में परिणाम नहीं आएगा। अगर आप परिणाम चाहते हैं, अपनी मन की दशा को पॉजिटिव बना लो। शनि की दशा पर भी हावी हो जाएगी आपके मन की पॉजिटिव दशा। अरे मैं बाजी जीतूंगा, मैं काम करूंगा, मैं मेहनत करूंगा, मैं हर हालत में निकल कर आऊंगा। 1 बार हार सकते हो, 2 बार हार सकते हो, 3 बार हार सकते हो, पर विश्वास रखता, हार मानना ये हार है, पर हार न मानना ये जीत का रास्ता खुलना है। दुनिया में हारना बुरी बात नहीं है, बोल लो, दुनिया में हारना बुरी बात नहीं है। दुनिया में ऐसा कौन है जो कभी ना हारा हो, कौन है जो कभी ना हारा हो। अरे शतक ठोकने वाले सचिन तेंदुलकर भी कई बार 0 पर आउट हुए हैं। इसलिए ये मत सोचो कि आज जिसने जीत हासिल की है कल भी वो जीतेगा ही। कल जिस तिलक ने पूरे भारत को विजय दिलाई, चेन्नई में है क्रिकेट में जिस तिलक ने विजय दिलाई, उसने भारत का तिलक किया। कल तक किसी ने सोचा था कि इतना जोरदार तिलक खेलेगा? पर इसका मतलब ये नहीं कि हर बार यही बाजी खेलेगा। हो सकता है डबल सेंचुरी ठोकने वाला भी पहली गेंद में। इसलिए सेंचुरी ठोकने पर, शतक ठोकने पर भी आनंद उठाने की आदत डालो, और 0 में आउट हो गए तभी अब की बारी अटल बिहारी, कोई दिक्कत नहीं, आज नहीं तो कल। आपने अपने व्यवसाय के लिए 100 दिन तक मेहनत की है, 1 साल तक मेहनत की है, 2 साल तक मेहनत की है, 3 साल तक मेहनत की है। हारना मत, बाजी फिर भी जीतेंगे। ठीक है ना? कल की बात है, ये जो महानुभाव है ना, आगे आगे बैठे हैं, आपका शुभ नाम क्या है? विनोद जी। इनके सुपुत्र हमारे वीडियो की सेवा संभालते हैं। तो उनके हाथ में चाबी का गुच्छा था, ठीक है। तो एक ताला खोलना था, तो उन्होंने पहली चाबी लगाई, ताला नहीं खुला। उन्होंने दूसरी फिर लगाई, ताला नहीं खुला। उन्होंने तीसरी भी लगाई, ताला नहीं खुला। उसने चौथी भी लगाई, ताला नहीं खुला। उन्होंने 5वीं लगाई, उसने कहा ये चाबी गुच्छा गलत आ गया, इसमें इसकी चाबी है ही नहीं। बस एक छोटी सी बात रह गई थी, एक अंतिम चाबी और रही थी। मैंने कहा इधर दे।
मैंने वो गुच्छा लिया और वो जो अंतिम चाबी थी मैंने उसको लगाई, ताला खुल गया। मैंने कहा जीवन भर याद रखना, अगर 5 चाबियों से ताला नहीं खुलता, उसने नहीं ताला नहीं खुलेगा, अब तक 6ठी चाबी बाकी है और यही तुम्हारे जीवन में भाग्य की चाबी बनेगी। हार जाओ पर हार मत मानो, जिंदगी के लिए बेहद जरूरी है। हारना कोई बुरी बात थोड़ी है। दुनिया में सब हारे हैं। हम तो गीत गाते हैं ना, जगत से हारा अब क्या हार चढ़ाऊं, भगवान मैं तो पूरी दुनिया से हारा हूं, तेरे को क्या हार चढ़ाऊं। तो हारना कोई बुरी बात नहीं है, कौन दुनिया में नहीं हारा, पर हार मान लेना बुरी बात है। इसलिए जिंदगी में संकल्पबद्ध रहो, हम हार नहीं मानेंगे। अब मैं कैसे बताऊं आपको, वो सिक्का उछालता है, रोज खुश कभी ना खुश, कभी खुश कभी ना खुश। हम सब वहीं बैठे थे तो चंद्रप्रभु जी महाराज ने उस युवक से कहा, भैया तू ये रोज इस तरह कैसे जिएगा। उसने कहा, बाप जी क्या बताऊं, समझ में नहीं आता मैं क्या करूं, और मेरी आदत ऐसी पड़ गई, मैं सिक्के के बिना जी नहीं सकता। आप सोचो कि सिक्का उछालना बंद कर दूं तो मैं सुबह की शुरुआत ही नहीं कर सकता। जैसे कुछ लोगों की आदत पड़ जाती है ना चाय की चुस्की मार के दिन की शुरुआत करने की, वैसे उसकी आदत पड़ गई। जब तक सिक्का उछाले उसे लगता ही नहीं है कि मेरे आज के दिन की शुरुआत है। हमने उस सिक्के को देखा, आगे देखा खुशी, पीछे देखा ना खुशी। हमने भी सोचा इस आदमी की जिंदगी में कौन से महाराज ये माता पोड़ी छोड़ के चले गए, बेचारा जीवन भर यूं यूं करता रहेगा और खुश ना खुश होता रहेगा। पता नहीं चंद्रप्रभु जी को क्या जचा, और उन्होंने उस युवक से कहा, भैया एक काम करिए, सिक्का हमको दे दे, हम इसको मंत्रित करके दे देते हैं। क्या कर देते? मंत्रित करके दे देते हैं, और उसके बाद तुम जब भी सिक्के को उछालोगे तुम्हारे भाग्य में खुशी आएगी, महीने में 30 दिन खुश रहोगे। अच्छा बाप जी। हाँ, उन्होंने हमें सिक्का दिया। हमने कहा परसों वापस लेने के लिए आ जाना। हम सिक्का लेकर निकल गए। 2 दिन बाद वो सिक्का लेने के लिए आया। बाप जी मंत्रित कर दिया। क्या हो कर दिया। हमने दोबारा उसको ओम ओम स्वाहा, इधर उधर की स्वाहा, तेरी मेरी स्वाहा, यहाँ वहाँ के स्वाहा, जो जो स्वाहा होती है सब स्वाहा स्वाहा करके उसको सिक्का दे दिया। हमने कहा जा, अब तो जब भी उछालेगा इसमें खुशी आएगी, ना खुशी जिन्हें भाग्य में कभी नहीं आएगी। बड़ा खुश हुआ, बड़ा खुश हुआ। घर आया, सोमवार को सिक्का उछाला खुशी, मंगलवार को उछाला खुशी, बुधवार को उछाला खुशी, गुरुवार को उछाला खुशी, शुक्रवार को उछाला खुशी, शनिवार को उछाला खुशी, 1 तारीख को उछाला खुशी, 15 तारीख को उछाला खुशी, 30 तारीख को उछाला खुशी, 1 को उछाला खुशी, 8 को उछाला खुशी, 7 को उछाला खुशी, अमावस को भी उछाला तब भी। अरे वो तो चौंक गया कि महाराज ने क्या गजब का चमत्कार कर दिया। संयोग की बात, हम दोबारा जब उसके घर गए तो वो पांव पकड़ के खड़ा हो गया, गुरुदेव अब तो आपको राज बताना पड़ेगा, आपने कौन सा वाला इसमें मंत्र किया जिसके चलते मेरे जीवन में खुशी खुशी, महीने में 30 दिन बाप जी अब तो मैं ऐसा गुरुदेव खुश रहता हूं कि आप सोच भी नहीं सकते। अरे दिन भर मैं तो खुश रहता हूं क्योंकि मेरे भाग्य में खुशी लिख गई। अब तो हमने कहा रहने देते तो काम हो गया ना, अब क्यों इसके पीछे पड़ता है कि मंत्र क्या। नहीं 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 बाप जी, आपको मेरी सौगंध। किसकी सौगंध? मेरी सौगंध। आपको बताना पड़ेगा आपने मंत्र क्या किया। हमने कुछ नहीं किया भाई। जिंदगी में खुशियां पाने के लिए बाहर को नहीं सुधारना होता है, नजरिया, दृष्टि, मानसिकता को सुधारना होता है। और हमने कुछ नहीं किया। हम जहां रहते थे हमारे सामने एक लोहार की दुकान थी। हमने लोहार को बुलाया और बुला कर कहा, भैया इस सिक्के में थोड़ा सा करेक्शन कर दे। और करेक्शन क्या कर दे? हमने कहा इसमें एक तरफ तो खुशी है और दूसरी तरफ ना खुशी है। तेरे पास तो औजार है ना के ना को घिस 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 के खत्म कर दे। नाक को घिस के खत्म करा दिया। अब जब भी लिखो, एक कागज पे लिखो न, चलो लिखो न, आ की मात्रा ना, उसके बाद क्या है ख के नीचे छोटे ऊ की मात्रा, और उसके बाद क्या है शो के ऊपर क्या है बड़ी ई की मात्रा। क्या लिखा आपने? ना खुशी भरी हुई है जिंदगी में, कुछ मत कीजिए। इसको लिखे हुए को हाथ में लीजिए। प्लीज प्लीज अपने विवेक की, गुरु ज्ञान की, शास्त्र ज्ञान की, परमात्मा के द्वारा दी गई दिव्य कृपा की जीवन को पल पल खुशहाली से भरने के लिए कुछ मत कीजिए। उठाइए 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 उठाइए। पहली बार जिंदगी में कह रहा हूं, कैंची उठाइए, और कैंची उठाकर कुछ मत कीजिए। ये एक एक ना को डिलीट कर दीजिए। अब जब भी उस कागज को देखेंगे खुशी 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 खुशी। सुबह उठो ना तो उठते ही अपने आप को एक क्वेश्चन किया करो, एक प्रश्न पूछा करो अपने आप से, दूसरे से नहीं, अपने आप से। और पूछा करो, हे जीवड़ा बोल तुझे सुखी राम रहना है या दुखी राम।
एक तारीख को भी पूछना, पत्नी पियर गए तो भी पूछना, पत्नी पास में हो तब भी पूछना, बच्चा बाहर हो तब भी पूछना, बच्चा घर में हो तब भी पूछना, घाटा लग गया तो भी अपने आप से पूछना, लाभ हो गया तब भी पूछना, नुकसान हो गया तब भी पूछना, किसी की मृत्यु हो गई तब भी अपने आप को पूछना, घर में कोई पैदा हो गया तब भी पूछना, हाँ नीलाभ जीवन मरण, हर स्थिति में अपने आप से प्रश्न जरूर करना, हे जीव बोल तुझे खुशी चाहिए कि ना खुशी, और अपने आप को पूछना, हे जीव तुझे सुखी राम रहना है या दुखी राम। अब जरा आप जो ईमानदारी से जवाब दो कि भीतर से जवाब क्या आएगा? सुखी राम। क्या जवाब आएगा? नहीं, पहले सोच लो, हो सकता है आपके भीतर से नहीं, मुझे तो आज दुखी राम रहना है। कई लोग होते हैं मुंह लटकाए बैठे रहेंगे, उनके कहते मुस्कुरा दो, अरे यार मुस्कुरा ले, मतलब उसको मुस्कुराने के लिए भी इंजेक्ट करना पड़ता है, अरे यार मुस्कुरा ले, थोड़ा सा यूं यूं करना पड़ता है, यूं गुदगुदी करने में दो भी। जिंदे और मुर्दे में केवल सांसों का फर्क नहीं होता, जिंदे और मुर्दे में केवल सांसों का फर्क नहीं होता, जिंदे और मुर्दे में एक बहुत बड़ा फर्क होता है, जिसके चले जाने पर नाम मिट जाता है और शरीर को बॉडी कहने लग जाते हैं, वो है चेहरे की मुस्कान। जिंदा आदमी मुस्कुरा सकता है, मुर्दा आदमी मुस्कुरा नहीं सकता, बाकी आंख नाक कान गला पाँव अंगुलियां सब यथावत रहती है, बस मुस्कान मर जाती है। इसलिए अगर मुस्कुरा रहे हो तो समझ लेना आप दुनिया के सबसे स्वस्थ प्रसन्न आनंदित आदमी हो, और अगर जिंदगी की मुस्कान चली गई, हर समय मुंह लटकाए बैठे रहते हो, मेरा भाग्य खराब, मेरा नसीब खराब, मेरा भगवान मुझसे नाराज, पंडित जी ने बताया था मेरे भाग्य में अभी दशा सही नहीं है, मेरे तो मंगल भारी है, मेरे तो शनि हावी है। ये नेगेटिव सोच, ये नेगेटिव चिंतन, ये नेगेटिव वाक्य, ये नेगेटिव शब्द, ये नेगेटिव व्यवहार, ये हमारे जीवन के पोर पोर को दुखों से भर रहे हैं। ये भगवान मार तो भाग्य ही खराब है, मैंने तो इंग्लिश बोलनी आवी को नहीं, मैं क्या करूं, मैं तो कहीं कर ही कौन सकूं। हम जब जब मन में नकारात्मक चिंतन करेंगे, नकारात्मक बोल अपने आप को देंगे ना, हम तब तब जिंदगी की बाजी हारने शुरू हो जाएंगे। डूबते डूबते अंतिम जन्म में ये मत सोचना कि भगवान मेरे खिलाफ है, तब भी ये सोचना नहीं, अभी भी भगवान मेरे साथ है। जब लगे कि खाने को आज रोटी भी ना मिले, तब भी मत सोचना कि मेरे भाग्य खराब है, नहीं 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 नहीं, अभी भी मेरी किस्मत मेरे साथ है। अगर आपको ये पता करना हो कि आज आपका भाग्य अच्छा है कि नहीं है, तो इसका एक सीधा साधा तरीका, वो महाराज ने सिक्के वाला बताया था, है ना, मैं आपको और नया तरीका बता दूं कि आज आपका भाग्य अच्छा है कि नहीं है, आज भगवान आपके साथ है कि नहीं, आज किस्मत ने आपको साथ दिया है कि नहीं, ऊपर वाला आज आप पर मेहरबान है कि नहीं है। अगर आपको ये एक सेकंड में पता करना हो तो इतना सा करना, अपनी अंगुली लाओ, ये लाओ अंगुली, नाक पर लाओ, देखो सांस चल रही है कि बंद है, इसका मतलब भगवान आपके साथ है, नहीं होता तो बंद हो गई होती। बस समझ में आई, समझ में आई, समझ में आई। एक सेकंड में पता लग गया भगवान आपके साथ है कि नहीं। हाँ है, मेरी किस्मत मेरे साथ है, नहीं तो आज अखबार में उठावने के बारे विज्ञापन आए थे, मेरा फोटो छप जाता तो दुनिया में किसकी औकात थी जो रोक सकता था। ये तो भगवान मेरे साथ है तो उठावने में इतने फोटो आए पर मेरा फोटो नहीं आया। इसका मतलब यही है कि ईश्वर हर पल मेरे साथ है, और नहीं तो आज के अखबार के उठाने में लोगों के साथ साथ मेरा भी फोटो आ चुका होता, लोग मेरे घर के बाहर भी इकट्ठे हो रहे होते, लोग मुझे भी तुली लगा रहे होते। इसका मतलब किस्मत खराब नहीं है, भाग्य नाराज नहीं है, भगवान मेरे साथ है, ऊपर वाला मुझ पर मेहरबान है। क्यों? क्योंकि अभी भी मेरे सांसों का साथ है। जब दुनिया के सारे साथ छूट जाए तब भी अपनी सांसों की साथ पर विश्वास रखना, क्योंकि सांस है तब तक विश्वास है, और विश्वास है वही आत्मविश्वास है। मेरे भाई, जिंदगी अगर सांस से चलती है तो ये सब ऊपर वाले की मेहरबानी का ही फल है। तो लाओ अपनी जिंदगी के सिक्के में से आज पहला तय ये करते हैं, ना खुशी के ना को हटाते हैं। आज क्या करते हैं? नाक को आज से काट दिया, बस ठीक है ना, नाक को आज से काट दिया। अब घर जाओ ना तो अपने धर्म से कहना, अरे बावड़े ये आज तो पता नहीं यूँ लाग गया, भगवान आप पर बहुत साथ है, आज मैं पार समझ आ गया। अब तक तो मैंने यूँ लाग तो बेटा आप सुनो को नहीं, भगवान आप पर नाराज है, बिन नहीं आप पर कुछ मत दी आएगी, दिन भर ची ची करे, आपने तंग करे, आप जिंदगी नरक बनाई। नहीं 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 नहीं, भगवान ने जो दिया, जैसा दिया, जिस रूप में दिया, जैसा भी दिया, हर चीज़ का स्वागत है। प्रभु जी तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना जिसे मैं चुकाने के काबिल नहीं हूँ।
तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना जिसे मैं चुकाने के काबिल नहीं हूं। मैं आ तो गया हूं पर तेरे दर पर आने के भी अभी तक काबिल नहीं हूं, क्योंकि तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना जिसे मैं चुकाने के काबिल नहीं हूं। बहुत मेहरबान है ऊपर वाला हम पर, बहुत मेहरबान है, बहुत मेहरबान है। आप सोच भी नहीं सकते ऊपर वाला आप पर कितना मेहरबान है। जरा आप एक बार चेक करो तो, भगवान ने आपको दोनों आंखें दी है या एक आंख बंद है? दोनों आंखें दी है। ताली बजाओ। न तो भगवान ने आपको अंधा बनाया, न भगवान ने आपको काना बनाया, है ना। इस दुनिया में 1 करोड़ से ज़्यादा लोग नेत्रहीन हैं पूरी धरती पर। कितने? 1 करोड़ से ज़्यादा लोग नेत्रहीन हैं। अकेले जोधपुर में आपको मिल जाएंगे 2-5 हज़ार। तो अकेले ये नेत्रहीन विज्ञान संस्थान में 700 बच्चे हैं। तो इस दुनिया में 1 करोड़ लोग नेत्रहीन हैं। खुश हो ना कि ऊपर वाला कितना आपके साथ है। आपकी दोनों आंखें हैं। इस दुनिया में 1 करोड़ लोग काणे हैं, 1 आंख वाले हैं। एक बार जरा देखो तो, यहां पर जोधपुर में बना हुआ है मूक बधिर संस्थान, ठीक है ना। कभी वहां पर जाना और जाकर देखना, वहां 500 बच्चे हैं, न बोल पाते हैं न सुन पाते हैं, और उनके सामने आप देखना, अरे आवाज आ रही है, वो बोला जा रहा है, मतलब भगवान मेरे साथ है, क्योंकि भगवान ने इस दुनिया में 1 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं जो बोल और सुन नहीं सकते। मैं बोल सकती हूँ। अरे मेरे भाई, कल की बात है, यहीं माली समाज संस्थान का जो बना हुआ है ना, वो बहुउद्देशीय प्रतियोगी शिक्षण संस्थान, उनके सारे पदाधिकारी, अध्यक्ष, मंत्री, कोषाध्यक्ष, चेयरमैन, प्रिंसिपल, सभी लोग यहाँ पर कल आए थे। पूरा ट्रस्ट मंडल मिलने दर्शन करने के लिए आया था। तो उनमें जो एक उनके वरिष्ठ पदाधिकारी है, उनके भगवान ने दोनों पांव नहीं दिए हैं, वो अपने हाथ से ही चलते हैं। पूरे यहाँ ध्यान हॉल तक चढ़े ऊपर, देखो उनका मनोबल देखो, वो ऊपर ध्यान हॉल में चढ़े हैं, मंदिर के दर्शन किए हैं, कला मंदिर देखा है, और हाथ से ही चलते हैं, पांव है ही नहीं उनके। राजू जी नाम है उनका, तो वो वहाँ की व्यवस्था संभालते हैं। और देखो तो सही, मैं उस संस्थान में जब प्रवचन देने गया था, वहाँ पर 500 बच्चों को सत्संग देने के लिए, मैंने देखा वो आदमी जिसके दोनों पांव नहीं हैं, हाथ से चल रहा है। 3 मंजिल हमारे साथ हाथ से चढ़ा है। कितना मंजिल? 3 मंजिल हाथ से चढ़ा है। और जहां जहां मैं जा रहा था, हर कदम मेरे आगे चल रहे थे, हाथ से यूं 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 यूं। हमने देखा वो आदमी इतना प्रसन्न, इतना मुस्कुराता हुआ, इतना खुशहाल, इतना आनंद हृदय वाला। कल जब हमारे पास वो माली संस्थान के सारे पदाधिकारी आए थे, हमने देखा वो महानुभाव साथ में आए थे, बड़े खुश, बड़े आनंदित, बड़े प्रसन्नचित। कहने लगे, गुरुदेव आपने हमारे माली समाजतन कृपा की, मेहरबानी की। वो एक अभिनंदन पत्र में देने के लिए लेकर आए कि आप हमारे यहाँ पधारे, तो हम शुक्राना अदा करने आए हैं। मैंने उस व्यक्ति को जब देखा ना, राजू जी, मैं बात आपको ये बता रहा हूँ कि उनके पास पहला विकल्प था, मेरे दोनों पांव नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। मेरे दोनों पांव ही तो नहीं है, मैं अभी भी सब कुछ कर सकता हूं। 400 बच्चों के उस महाविद्यालय को, 450 बच्चों का छात्रावास महाविद्यालय को वो बंदा संभालता है जिसके दोनों पांव नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी तक मन में ऊर्जा भरी है कि ईश्वर मेरे साथ है। ये कल की बात है, कल ही आए थे माली समाज के सारे पदाधिकारी। मैं आपको ये मोटिवेट करने के लिए प्रेरणा दे रहा हूं कि हमारे हाथ से कुछ छिन जाए ना, तो हमें लगता है सब कुछ चला गया। और दुनिया में कई लोग हैं जिनके सब कुछ चला गया, तब भी वो परमात्मा को शिकायत नहीं करते, शुक्राना अदा करते हैं। भगवान बहुत कुछ गया है पर अभी भी कुछ बचा है। जिंदगी में याद रखना, जब मन चाह हो जाए तो सोचना प्रभु की कृपा है, और जब अनचाह हो जाए तो समझ लेना प्रभु की इच्छा है। मेरा दोनों में हाथ नहीं, दोनों में प्रभु का ही हाथ है। और जो अपने जीवन के सुख दुख दोनों परमात्मा के हाथ में सौंपता है, अपना सुख दुख सौंपता क्या? प्रभु और तेरे हाथ। मैंने तो अपना सुख दुख दोनों तेरे हाथ में सौंप रखे हैं। सुख में रखे तो तेरी मर्जी, दुख में रखे तो तेरी मर्जी, क्योंकि हम दोनों चीज में खुश रहेंगे। ये हमारा अंतिम फैसला है। मैं परमात्मा की व्यवस्था के खिलाफ कभी भी नहीं बोलूंगा। इसलिए परमात्मा तू जो दे रहा है, मैं उस व्यवस्था का आनंद उठाऊंगा। परमात्मा तू जो दे रहा है, जैसा दे रहा है, जिस रूप में दे रहा है, तेरी दी हुई हर व्यवस्था का मैं तहे दिल से आनंद उठाऊंगा, क्योंकि मैं प्रभु की व्यवस्था के खिलाफ नहीं सोचता। उसकी रचना है। जन्म से पहले जीव मात्र का वो ही है पालनहारा, हाड़ मांस और रुधिर के अंदर बहती दूध की धारा है? जन्म से पहले जीव मात्र का वो ही है पालनहारा, हाड़ मांस और रुधिर के अंदर बहती दूध की धारा, डाले माटी के पुतले में जान। इसलिए तहे दिल से बोलो, कण कण में छिपा है भगवान।
कण कण में छिपा है भगवान, कण कण में छिपा है भगवान। थे हम एक शहर में, हमारे पास एक युवक को लाया गया, कोई दुर्घटना हो गई और उनके दोनों हाथ यहां से चले गए, ये भी हाथ चला गया, ये भी चला गया। वो IAS जो देश की उच्च स्तरीय पढ़ाई होती है ना, उसकी पढ़ाई कर रहे थे और इसी दौरान जीवन में दुर्घटना कभी किसी के साथ हो सकती है। होनी अनहोनी कब किसके साथ हो जाए पता नहीं लगता। होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। कब किसके साथ क्या हो जाए दुनिया में कोई पता थोड़ी ही लगता है। और उसके दोनों हाथ यहां से नहीं थे, कंधे के इधर का भी हाथ गायब, इधर का भी हाथ। और घर वाले लेकर आए, मंगल पाठ सुनाओ बाप जी, आशीर्वाद दो बाप जी। तो हमारे मुंह से निकल गया, मैंने कहा देखो भगवान ने आपके साथ कैसा किया, आपके दोनों हाथ नहीं हैं। पूरी धरती पर रहने वाले हर इंसान जिसके जीवन में छोटे मोटे संकट आने पर इंसान घबरा जाता है, विचलित हो जाता है और भगवान को कोसने लग जाता है, भाग्य को कोसने लग जाता है, किस्मत को कोसने लग जाता है। मैं हर इंसान को इस बात के लिए मोटिवेट करूंगा। और उस युवक ने जो 2 लाइन कही थी, मैं हर दुनिया में रहने वाले इंसान को 2 लाइन कहूंगा। और तब उसने कहा गुरुदेव कोई दिक्कत नहीं है, 2 हाथ ही तो नहीं है, बाकी सब तो है। जिंदगी बनाने के लिए 2 हाथ ही तो नहीं है। अरे हाथ की लकीरें तो उनके भी काम करते जिनके हाथ नहीं होते। भाग्य तो उनके भी साथ देते हैं जिनके हाथों में लकीरें क्या, खुद हाथ ही नहीं होते। इसलिए जीवन में याद रखना, अगर नहीं है तेरे हाथ में हाथ तब भी मत चिंता कर, क्योंकि ऊपर वाला है तेरे साथ। अभी भी जब तक ऊपर वाला तेरे साथ है तो कहां चिंता करता है कि मेरे हाथ में हाथ नहीं है। चलो अब मैं आपको सीधे सीधे छोटे छोटे मंत्र देता हूं जीवन में खुशहाली की जिंदगी जीने के लिए। और पहला मंत्र 3-3 मिनट में 5 मंत्र देता हूं। पहला मोटिवेशन, पहला मंत्र, पहला टिप्स, पहला जागृति का मंत्र मैं आपको दे रहा हूं। और वो मंत्र है अपने आप को मोटिवेट कीजिए। मैं जिंदगी में घटे हुए अप्रिय हादसे और घटनाओं को डिलीट कर दूंगा। मन के विरुद्ध अप्रिय घटना हो गई, अप्रिय हादसा हो गया, अप्रिय शब्द आ गए, अप्रिय व्यवहार हो गया, मैं आज अपनी मेमोरी में से उस फाइल को डिलीट कर रहा हूं। जैसे मोबाइल में होता है ना, कभी कभी मोबाइल बहुत ज्यादा भर जाए तो हैंग होने लग जाता है। और आपको पता होगा तब हम एक काम करते हैं, इसमें से फालतू फालतू की फाइलें डिलीट कर। अभी संबोधित राम के मोबाइल में ऐसा हुआ था, तो मैंने जो यहाँ वो संभालते हैं वीडियो वगैरह की व्यवस्थाएं, मैंने उनका कहा भैया इसमें जो फालतू फाइलें डिलीट कर। जब मैंने उसको कहा फालतू फाइलें डिलीट कर, तो मुझे लगा ओ बंदे अपने दिमाग में तो कई फालतू फाइलें भरी रहती है। ये माथा भी तो हैंग हो रहा है, ये दिमाग भी तो हैंग हो रहा है, ये लाइफ भी तो हैंग हो रही है, जिंदगी हैंग हो रही है। डिलीट करो फालतू की यादों को, फालतू की बातों को। जो बीत गई सो बात गई, तकदीर का सिकवा कौन करे, जो तीर कमा से निकल गया उस तीर का पीछा कौन करे। हो गया, बीत गया, घटित हो गया, ठीक है। कभी सपने में नहीं सोचा था कि मेरे घर में ऐसा होगा। आपने कभी सपने में नहीं सोचा था कि आपकी बेटी ही आपके घर में ऐसा कांड कर दी। आपने सपने में नहीं सोचा था कि आपका बेटा आपको इतना बड़ा धोखा देगा, कभी नहीं सोचा था। अनहोनी होती नहीं और होती वह तकदीर। अनहोनी कभी होती नहीं और जो हो गया समझ लो तुम्हारी अपनी किस्मत का खेल है। जो मेरा है वो जाएगा नहीं, बोल लो, जो मेरा है वो जाएगा नहीं और जो चला गया वो मेरा था ही नहीं। और जो व्यक्ति इस बात की मानसिकता दिमाग में रखता है, ईश्वर उसे कभी दुखी नहीं करता है। दुनिया में ऐसा कौन है जिसके जीवन में अप्रिय घटना न हुई हो, बताओ तो कौन है दुनिया में। किसी ने आपके साथ अनुचित व्यवहार कर दिया हो, किसी ने आपका कोई राज खोल दिया हो, किसी ने आपके मन को पीड़ा पहुंचा दी हो, किसी ने आपको जीवन में चोट पहुंचा दी हो, किसी ने आपको बड़ा नुकसान कर दिया हो, कोई आपको साझेदारी में व्यापार में बड़ा धोखा देके चला गया हो, आपकी पत्नी वादा खिलाफी करके और पियर जाके उल्टे सीधे केस आप पर उसने ठोक दिए हों। और अटरम पटरम कटरम जिंदगी में क्या बताएं कि कल क्या होगा। अरे मैं तो कहता हूं अगले पल क्या होगा ये भी पता नहीं है। कल की क्या बात करते हो भाई। आप सोचते हैं पता नहीं कल क्या होगा, कल को छोड़ो अगले पल क्या होगा अपन को ये पता नहीं। संभव है, मुमकिन है। किसी ने हमारा दिल दुखाया हो, किसी ने हमारी आलोचना की हो, किसी ने हमारे लिए टेढ़े शब्द दिए हो, कोई हमारे जीवन में बाधक बना हो, संभव है। ये दुनिया है भाई। और ये सब नहीं होगा तो दुनिया रहेगी कैसे। दुनिया को फिर दुनिया कैसे कहेंगे। संभव है, संभव है, तय मानकर चलो। जियोगे तो जीवन में संकट आएगी, चलोगे तो ठोकर लगेंगी। अब आप इस बात को सोचकर चलना बंद कर दे मेरे ठोकर लग गई। दुनिया में कई महिलाएं ऐसी होती है जो गाड़ी चलाना तो जानती है पर चलाती नहीं है। अरे साहब एक बार ठोक दिया था मैंने तो दीवार से, फिर मैंने तो
ऐसा मैंने 100 महिलाओं के मुंह से सुना है, 100 नहीं 1000 महिलाओं के मुंह से सुना है। भाभी जी मैं गाड़ी चलाने शुरू तो करी, भाभी जी कहीं करूँ। एक दिन मैं जा रही थी और दीवार से माथे ठोकर लगी। मैं तो बस मन तो डर लगे गाड़ी चलाने में। हमें घर में गए थे, हमने देखा कि एक लड़का गद्दे पर यूं यूं हाथ पांव मारा था, यूं यूं हाथ पांव मारा था, यूं यूं हाथ पांव मारा था। कैसे? जैसे तैराक हाथ पांव कैसे मारता है वैसे वो यूं यूं हाथ पांव मारा। मैंने कहा कर क्या रहा है ये क्या कर रहा है ये? उसने कहा बाप जी तैरना सीख रहा हूं। अरे मैंने कहा गेला गद्दे पर कोई तैरना सीखा जाता है? उसने कहा बाप जी पानी में उतरने से डर लगता है। जो लोग पानी में उतरने से डरते रहेंगे वो जिंदगी में तैरने का आनंद कभी नहीं उठा पाएंगे, कभी नहीं। जो किससे डरते रहेंगे? पानी से डरने वाले लोग तैरने का आनंद नहीं उठाते। और जिंदगी में माथा फोड़ियों से बचने वाले लोग, छाती कुटों से बचने वाले लोग, जिंदगी में मुसीबतों से बचने वाले लोग, जिंदगी में संकटों से घबराने वाले लोग प्रगति के द्वार कभी नहीं खोल पाते। सत्य पथ मत छोड़ मंजिल दूर है तो क्या हुआ है, अगर संकट भरपूर तब भी जिंदगी में क्या हुआ। ठीक है संकट आ गए तो आ गए, पर मैं सदमार्ग अपने जीवन से नहीं छोड़ूंगा। पहली मानसिकता बना लो। जीवन में कोई अप्रिय हादसा हुआ, आपकी बहू ने कभी आपको बहुत तेरा बोला, आपके बहू ने कभी आपके बहुत बड़ा अपमान कर दिया, कभी आपके बेटे ने भी आपके साथ बहुत बड़ा धोखा कर दिया और आपसे छिपा कर आपके मकान का, और उसने अंधेरे में रखकर आपसे साइन करा लिया और वो मकान अपने नाम करा लिया। नो प्रॉब्लम। दुनिया में याद रखना, जब भी हम कोई गलत काम करते हैं ना तो उसको देखने वाला कोई हो या हो ना हो, वो ऊपर वाला जरूर है। और पूरी दुनिया से बचने वाला इंसान उससे नहीं बच सकता है, इसलिए वहां पर देर है। पक्का भरोसा रखना इस बात का, वहां अंधेर नहीं है, देर है। ऐसा कोई घर नहीं है जहां मृत्यु न हुई हो, ऐसी कोई जिंदगी नहीं है जहां संकट न आए हो। चलो एक एक का नाम लो। तो भगवान ऋषभ देव संत बन गए, 12 महीना उन्हें आहार न मिला, 13 महीने तक लगातार उन्हें निराहार यानी उपवास में रहना पड़ा। कितना महीना? 13 महीना। भगवान पार्श्वनाथ संत बन गए। अब ये मत समझना कि इतने बड़े राजकुमार थे तो उनके जीवन में संकट नहीं आए। मेघ माली ने उन पर भी मृत्यु का उपसर्ग उनको दिया। भगवान राम धरती के भगवान थे ना, राम 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 कह के तो लाखों करोड़ों अनंत आत्माएं अब तक तिर गई ना दुनिया से। अब यह मत समझना उनके जीवन में कोई संकट नहीं आए। सच्चाई तो यह है कि संकटों का सामना उनको भी करना पड़ा और उनको भी वनवास। भगवती सीता, मां भगवती सीता, अरे प्रणाम करो उस दिव्य आत्मा को, धरती के उस महान आत्मा को प्रणाम करो, जन्म से लेकर मरण तक जिसका जीवन संकटों से भरा रहा। जन्मी तो मां की गोद नहीं, शादी हुई तो परशुराम जी प्रकट हो गए, ससुराल आई तो कैकेयी मंथरा प्रकट हो गए, पति का साथ देने के लिए जंगल गई तो रावण प्रकट हो गया, रावण के चुंगल से निकली तो अग्नि प्रकट हुई, अग्नि से प्रकट होकर वापस अपने नगर में आई अयोध्या में तो नगर वासियों ने उनके लिए अपवाद करना शुरू कर दिया। अरे जरा कल्पना करो, मां भगवती जगत जननी अनंत कल्याणी सीता के जीवन की कल्पना करो। जन्मी तो मां की कोख नहीं, अरे जो राजा जनक जैसे महान अनासक्त योगी की पुत्री थी, जो चक्रवर्ती राजा दशरथ की बहुरानी थी, जो धरती के भगवान कहलाने वाले राम की धर्म पत्नी थी और जो स्वयं लक्ष्मी का अवतार थी, उस महारानी सीता को भी अपनी संतानों को जन्म देने के लिए किसी ऋषि के आश्रम में जाकर शरण लेनी पड़ी। कौन है जिसके जीवन में संकट नहीं है भाई? अरे आपको तो मां भगवती सीता के संकटों के सामने नाखून जितने भी संकट नहीं मिले होंगे। न तो आपको रावण उठाकर लेकर गया, न आपका कोई वो अपवाद हुआ, न आपको अपने बच्चों को जन्म देने के लिए आप तो उम्मेद अस्पताल गए थे, वो तो ऋषि के आश्रम में गई थी। और इतना ही नहीं, मां भगवती सीता अगर वापस राजमहल में लौट कर आई तो धरती में समाकर अपने जीवन का इतिश्री किया। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, सीता का जीवन केवल जीवन नहीं है, जीवन जीने की महान प्रेरणा है। एक दुनिया का, धरती का वो महान आदर्श है कि जीवन में संकट आ जाए तब भी व्यक्ति संकटों का सामना, संघर्षों का सामना, दिक्कतों का सामना, माथाफोड़ियों का सामना, टेंशन, तनाव, अवसाद, घुटन का सामना किस तरह से इंसान करता है और जीवन की बाजी जीत लेता है। इसलिए मां भगवती सीता, उसकी जो जीवन की पूरी रचना है वो दुनिया को महान प्रेरणा देने के लिए थी। किसके लिए थी?
महान प्रेरणा देने के लिए थी, महान प्रेरणादायक ये घटना थी। अरे आगे आओ ना, भगवान कृष्ण हैं? अरे उनका जैसा जीवन तो दुनिया में किसी का हुआ ही नहीं होगा कि जन्मे तो कारागार में हैं? दुनिया का भगवान, तीन त्रिलोक का नाथ, पूरी दुनिया को हंसते मुस्कुराते जीवन का पाठ पढ़ाने वाला भगवान जब धरती पर आए हैं तो मां के हाथों में तो बेड़ियां हैं, पांवों में बेड़ियां, हाथों में हथकड़ियां हैं। कल्पना करो, एक भगवान धरती पर अवतार ले रहा है, इससे बड़ा संकट और संघर्ष क्या होगा किसी इंसान के लिए कि धरती पे भगवान आ रहा है और जिस मां की कोख से जन्म ले रहा है उस मां के पांव में बेड़ियां, हाथों में बोलो बोलो हथकड़ियां हैं। जेल के कारागार में ताले पर ताले, ताले पर ताले, ताले पर ताले लगे हैं और जिसकी जान को बचाने उसके पिता ही खुद अपने सिर पे उठाकर अपने बेटी की जान बचाने के लिए उफनती हुई नदी में उतर जाते हैं, खुद की जान की बाजी खेलते हैं अपने बेटी की जान को बचाने के लिए और वो उफनती हुई नदी को पार करते हैं। कल्पना करो, जिसका जन्म भी संघर्ष से हुआ और जिसका मरण भी संघर्ष में हुआ, उसने जिंदगी कितनी मुस्कुरा कर जी। आदर्श हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण का जीवन पूरी धरती के लिए, पूरे ब्रह्मांड के लिए, पूरी मानवता के लिए, अखिल ब्रह्मांड, अखिल इंसान के लिए इसलिए आदर्श है क्योंकि व्यक्ति संकटों में और संघर्षों के बीच भी, मेरे भाई मैंने तो सुना है, सोना कुंदन तभी बनता है जब वो तपने को तैयार होता है। जब तक कोई तपता नहीं है ना, जोगी तपेगा है, जोगी तपेगा तो मंजिल तक पहुंचेगा। अरे मेरे भाई, जो 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 भुट्टा है ना, चलो हाथ में लो, मक्की का भुट्टा, किलो में लोगे तो क्या भाव आएगा? 30 रुपया किलो। जब वो तपेगा, आगे बढ़ो, अंगारे पे तब एक 15 रुपये का किलो के जहां 30 आ रहे थे वहां एक 15 रुपये कीमत बढ़ी। तपने से कीमत बढ़ेगी मेरे भाई, तपेंगे खपेंगे तो जिंदगी में कीमत बढ़ेगी। और वो जो भुट्टा होता है ना, 30 रुपया किलो लेकर आए और तपा तो 30 रुपया का एक हो गया। आगे और बढ़ो, इसकी एक और चीज बनती है, वो और तपता है। 30 रुपया किलो वाला मक्का पॉपकॉर्न बनने के बाद इतनी सी थैली में आ गए, कॉर्न में आ गए तो 30 रुपये का हो गया। तपोगे तो कीमत बढ़ेगी। इसलिए अगर जिंदगी में तप रहे हो, खप रहे हो तो घबराओ मत, ईश्वर तुम्हारी कीमत को बढ़ाने वाला है। नासिक में अंगूर होलसेल में पैदा होते हैं, पूरे विश्व भर में जाते हैं वहां से। तो मुझे वहां के लोग बताते हैं, बाप जी अंगूर तो वहां कभी कभी 15 रुपए किलो बिकते हैं, 10 रुपए किलो बिकने लग जाते हैं, इतने अंगूर होते हैं। 20 रुपए किलो में अंगूर जाए जितना लो। तो मैंने कहा फिर ये किशमिश बनकर 200 रुपए किलो कैसे बिकते हैं, 300 रुपए कैसे बिकते हैं? और वो जो लंबी वाली किशमिश होती है ना, वो तो 700-700 रुपए किलो बिकती है, मालूम है ना आपको? 700-700 रुपए किलो बिकती है। वो नासिक के ही लंबे वाले अंगूर होते हैं 30 रुपए किलो वाले, जो 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 तपने के बाद वो धूप में तपते हैं अंगूर और तप कर किशमिश बनते हैं, उनकी कीमत बढ़ती है। इसलिए अगर दुनिया में तपोगे तो चिंता मत करो, तपने से हमारी कीमत बढ़ती है। इसलिए कोई माथापड़ी आए, कोई सिरपची आए, संकट अगर भरपूर है तो क्या हुआ, मत झुको, संकट अगर भरपूर है तो क्या हुआ, सत्य पथ मत छोड़, मंजिल दूर है तो क्या हुआ। तो अपने आप को आज मोटिवेट कर लो। पहली बात क्या? अप्रिय हादसे, अप्रिय प्रसंग और अप्रिय बातों की फाइल को आज से मैं। आप क्या चाहते हैं? आपका सिर भारी भारी रहे कि हल्का हल्का रहे? आप क्या चाहते हैं? आप टेंशन से भरे रहें कि आनंद से? आप क्या चाहते हैं? आप अवसाद से भरे हैं कि खुशियों से? है ना? जब आपने खुशियों का चयन कर लिया, जब आपने आनंद का चयन कर लिया, जब आपने प्रेम का चयन कर लिया, जब आपने जीवन में उल्लास और प्रफुल्लता का चयन कर लिया, तो आपको ये भी तय करना पड़ेगा, ये खुशियां कोई उधार नहीं मिलती, कोई किसी के द्वारा गिफ्ट नहीं मिलती, ये खुद को पैदा करनी होती है। तब ये भी तय कर लीजिए, आज के बाद अब मैं पुरानी बातों को पत्नी कह भी देना, और देखो अपन जा रहे हैं उसकी शादी में, चलो भाई चलो कार्ड है, नहीं अपन क्यों जाएंगे, अपने जब शादी हुआ आए थे क्या है और लिफाफा दिया था क्या, अपन क्यों लिफाफा दे? अपन आदमी तो यहाँ तक तोलता है, पता है आदमी लिफाफा भी शादी को देकर नहीं देता। उन्होंने अपनी शादी में कितनी दिए थे? बेटे की शादी में 200 रुपये दिए थे, तो फिर अपन भी 200 ही देवे ना। और ये पता ही नहीं है कि वो तो अकेला खाने आया था और तुम 12 लोग जा रहे हो। तुम घर से कितने लोग जा रहे हो? 12 लोग जा रहे हो, पर लिफाफा उन्होंने 200 दिया था, अपन भी 200 ही देंगे। कड़वी बातें, कड़वी यादें जितनी जल्दी आप डिलीट करेंगे, आप अपने भविष्य को उतना ही उज्जवल करेंगे।
तय मानकर चलना। अब ऐसा मत समझना भविष्य, ऐसा मत समझना अगला साल, ये मत समझना अगला महीना कि अगला सप्ताह कि अगला पखवाड़ा कि अगला दिन। सच्चाई तो यह है कि अगला घंटा नहीं, अगला मिनट नहीं, ये सेकंड आप मीठा करेंगे जितनी जल्दी आप कड़वी यादों की फाइलों को डिलीट। ठीक है, बोल दिया, कह दिया, हो गया, कह दिया होगा, ठीक है भाई, कोई बात नहीं। किसी ने आके कहा वो थारे बारे में यूं बोल, तो कोई बात नहीं। वो दोहा सदा याद रखना जो हमने तीसरी क्लास में पढ़ा था, जो तोके बोलो अपना मुंह खोलो, जो तोके कांटा बोए ताहे बोय तू फूल, जो तोके कांटा बोए ताहे बोय तू फूल, ताको फूल को फूल है और वहां को है। जो चीज हमने तीसरी क्लास में पढ़ी वो चीज हम 43 साल में कैसे भूल गए? भूल कैसे गए हम? डिलीट कैसे हो गई फाइल? ये जो चीजें डिलीट करनी थी वो तो हम ढोए जा रहे हैं, और जिन बातों को जिंदगी में जीना था उनको हमने कभी का डिलीट कर दिया। जो हमारे जीवन की हिस्सा बननी थी, हमारे जीवन में एक एक पल, एक एक क्षण हमारे जीवन में जुड़नी चाहिए थी, वो फाइल तो हम भूल गए। इसलिए अब कभी पत्नी बोले ना, हो ही करिए बावड़ी आंसू आ फाइल डिलीट कर दे, आप जीवन में सुख जीवला, तू थारी संभाल और छोड़ सभी जंजाल। बोल लो, तू थारी संभाल, बेंदने कहीं करियो और बीरे सासरे वाला कहीं करियो और बीरे पीरे वाला कहीं करियो, और थोड़ा बेटो थोड़ा सा कहीं करियो, थोड़ा पड़ोसी कहीं करियो, और थोड़ा परिवार आदमी कहीं करियो, और बहुत थोड़ा व्यापारी थोड़ा सा कहीं करियो। ये तो जीवन का हिस्सा है। सब कुछ मन चाह नहीं होता और रोज कुछ अनचाहा नहीं होता। सब कुछ मन चाह नहीं होता और रोज रोज अनचाहा नहीं होता। जब जो हो गया प्रभु की मेहरबानी है, तेरी मेहरबानी है, बस प्रभु जी तेरी मेहरबानी है। जो व्यक्ति अपने जीवन में अनुचित फाइलें डिलीट कर दो, फालतू फाइलें डिलीट कर दो, कड़वी यादें डिलीट कर दो, अनुचित यादें डिलीट कर दो, जिनसे आपका मन दुखा, जिनसे आपके मन को असंतोष हुआ, जिनसे आपके मन में गांठें बंधी हुई है। ठीक है, हो सकता है आप मानते हैं वो व्यक्ति था जिसने आपके बेटे को गुमराह किया और उसने ऐसा ऐसा करके ऐसा ऐसा आपके घर में किया। वो व्यक्ति था जिसने आपकी बेटी को गुमराह किया, उसने ऐसा ऐसा किया। आपके बेटे ने ऐसा ऐसा किया, आपके पड़ोसी ने ऐसा ऐसा किया, आपके खुद की सगी ननद ने आपके साथ इतना बड़ा धोखा दिया, आपके सगा भाई आपसे इतने रुपये खा के बैठ गया। जीवन के हिस्से हैं और इन्हीं से बनते हैं जीवन के किस्से हैं। डिलीट कर दो अप्रिय प्रसंग और हास्यों को, भूल जाओ। लोग तो बड़े गजब के होते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, जब अमरूद खरीदते हैं ना तो मीठा देख के खरीदते हैं। बोलो, जब अमरूद खरीदते हैं ना तो मीठा देख के खरीदते हैं, पर जब खाते हैं तो उस पर भी नमक मिर्ची लगा के खाते हैं। लोग तो बड़े गजब। अगर आप दूसरा काम कर सकते हैं तो जरूर कर लो, और वो इतना सा काम है। पहला है आज से फालतू फाइलें डिलीट, अप्रिय प्रसंग, कोई कड़वी याद, कोई कड़वी बात, कोई हादसा, कोई हो गया। हाँ, और दूसरा काम हम कर रहे हैं और वो है कि आज के बाद मैं जिंदगी की गिलास को अभी खाली नहीं देखूंगा, हमेशा भरा देखूंगा। क्या देखूंगा? याद रखना, लोहे को उसका जंग बर्बाद करता है और आदमी को उसकी सोच जो तंग हो जाती है ना वो बर्बाद करती है। जीवन में समस्याएं तो हर कदम पर खड़ी है, जिंदगी में समस्याएं तो हर कदम पर खड़ी है। जिंदगी की बाजी वही जीतते हैं जिनकी सोच बड़ी है। हो गया। आप सोचते हैं आपकी बहू ऐसी निकल गई, नो प्रॉब्लम, बहू तो घर में आ गई। आपका पड़ोसी तो अभी भी कितने ही भैरू जी के चक्कर काट रहे हैं। बाप जी मारो बेटो 35 साल हो गयो, बाप जी मारो बेटो 35 साल हो गयो, बाप जी मारो बेटो 38 साल हो गया। कितने ही लोग आवे, चेहरा लटकाएड आवे, मुंह लटकाएड आवे। मैं पूछू कहीं बाप जी कहीं आशीर्वाद दो, 38 साल हो गयो। मने लागे जिक्र नहीं यो वो भी रो रहे। पर मैंने आज तक समझ में नहीं आई कि ज्यादा कौन रो रहे हैं। ठीक है, 4 कमियां हम में भी हैं और दूध के दूल्हे हम भी नहीं हैं, तो दूसरों से क्या उम्मीद कर रहे हो भाई? 4 कमियां हम में भी है, 4 चूक हम में भी हैं, दूध के दूल्हे हम भी नहीं हैं, तो दूसरों से क्या उम्मीद करोगे? गिलास भरी हुई देखो। कल तक आप कहते थे ना बीनड़ी एड़ी एड़ी, आज का घर जाओ ना तो घर जाके जो मैं कहीं पुण्य करिया मारे थारे जड़ी अच्छी बहू आई। आज आप कैर देखी जो, ठीक है नी, कहीं जिगर जिगर बिंदनी है नी,
आज आप कह देखिए, जो आपको तो अब आएगी, अभी तक आई कहाँ है? नहीं, आपके भी आ गई ना? हाँ, तो आप भी कह के देखिएगा, मैं घणो अच्छो पुण्य करियो, थारे जड़ी बिंदनी आई। हालांकि मैंने मालूम है जब बोल सो मन में लाग से महाराज रे भरोड़ी बोल रही हूँ, माथा तो कुछ और सोच रहे आप रो, क्या री दूड़ी अच्छी आई है, पर आप मारे कहीं से प्रयोग तो कर देखो सा। अगर आप लोग हमारी बातों पर भरोसा करते हैं और हमारी बातें आपकी ज़िंदगी में चमत्कार करती है, तो मेरे कहे पर आप ये प्रयोग करके देखना। और 7 दिन रोज़ सुबह जब उठो बिंद्र सामने आवे, बेटा घणो घणो आशीर्वाद, मैं कहीं पुण्य करिया, थारे जड़ी अच्छी बहू मारे घर में आई। आपका ये पॉजिटिव शब्द, आपका ये पॉजिटिव चिंतन, आपका ये पॉजिटिव व्यवहार अगर 7 दिन के अंदर अंदर आपके घर के वातावरण को स्वर्ग जैसा न बना दे, तो अगले रविवार को मुझे आके कहना महाराज आपकी बात गलत निकल गई। पर मैं आपको ये जरूर अनुरोध कर रहा हूँ, 7 दिन में आप आकर कहेंगे बाप जी गजब यो, हमारी बींद नहीं इतो व्यवहार बदल दियो, इतो हमें बात चौखी रहे, इतनी बात अच्छी रहे, इतो वह घणो हमारा ध्यान रखे बाप जी। आपने तो केवल 30 सेकेंड, और साथ साथ में ये और कह दो थारी मम्मी भी बहुत अच्छी है, ठीक, ओवर एक्टिंग मत करी जो, पचा बात समझ जावेला कि है संबोधित धाम से बरोड़ी आई है, ठीक है। वो कहीं यो घर में सासू बहू दोनों जना बैठा था, जने बिंदनी को फोन आयो, जने इंग्लिश में बातें कर रही थी, नो नो यस हाँ यस यस यस। तो सासू माँ के बेटा मनी थोड़ी इंग्लिश सिखा दे, मैंने तो आवे को नहीं, तो थोड़ी मैंने इंग्लिश सिखा दे। बिंदनी ने मौका मिल गयो, अब सासू मारी अकल ठिकाने करूं। तो सासू मारी कहीं आदत थी, 4 लोगों के बीच हमेशा कहती थी मारो बेटो बहुत समझदार है, मारो बेटो घणो समझदार है, अरे मारो बेटो इतो समझदार है, आप पूछो ही मत, मारो बेटो घणो समझदार है। अब आप बींद ने सुन बड़ी बोर हुई थी, बेटे की तारीफ करे, मारे तो कभी करे को नहीं। बा कहो लो आज मैंने इंग्लिश में पहलो शब्द सिखाऊं कि कहीं के पहलो शब्द सीखो, बोलो मेंटल, कहीं है मेंटल, कह मतलब कहीं है कि जिको सबसे ज्यादा समझदार होने मैंने मेंटल कही, कहीं कहे जिको समझदार हुआ बिना कहीं कीजिए, बोल दुनिया कितनी गजब की है। अरे हम इन लोगों को दुनिया में कैसे बताएं, जो लोग दुनिया में उजाला देते हैं लोग उनको भी मेंटल कहते हैं। इसलिए याद करो, अरे आप में बूढ़ा कौन है नहीं, 5-10 बूढ़ा लोग बैठा है। जब आपकी शादी हुई थी प्रभु जी, तो ब्याह में आजकल तो बारात में चलते हैं लाइटें वाइटें, जेनेटर डीजे सब चलता है, उस समय एक रोशनी लेकर चलता था, गैस भरी रहती थी उसमें और ऊपर एक जाली लगी रहती थी और वो जलता था, लोग उसको क्या कहते थे, उसको मेंटल कहते थे। मैंने बचपन में सोचा था जब हमारे बड़े भाई साहब की शादी थी और उनके भी शादी में वो मेंटल जल के जल रहा था, मैंने कहा लोग कितने गजब होते हैं, जो दुनिया को उजाला देते हैं उसका भी लोग मेंटल कहते हैं। तो उसका मतलब क्या बताया, जो समझदार को मेंटल कहते हैं। वाह वाह, मतलब मारो बेटो मेंटल है, कहीं क्या वाह मतलब मारो बेटो मेंटल है। बहू ने कह दे मारो बेटो कितना मेंटल है, बहू सोची हमें आने तो लोगों ने, हमें लोग आई आप बोली, जन लोगों ने ठा पड़ी कि रो बेटो केड़ो है। संयोग री बात है, तो दोनों खन्ने बैठा बैठा बातें कर रहा था, इतने में फोन की घंटी बाजी मोबाइल में, ट्रिंग ट्रिंग, बहू फोन उठायो, मम्मी प्रणाम, अच्छा थारा मम्मी रो फोन है, दे दे मैंने बात करा, कितना दिन हो गया मैं थारे मम्मी से बात ही करी कोनी, और मम्मी से बात करी, सगी सा अरे बहुत बहुत राम राम सा, घणो घणो राम राम सा। अरे क्यों बताऊं, मैं तो अभी तक खाली आपने मेंटल कहती थी, पर मैंने पता लगा आपकी बेटी तो आपसे बड़ी मेंटल है, मुझे तो लगे आप पूरा परिवार मेंटल है, कहीं है पूरा परिवार आप मेंटल है। अब ये बात लड़की सोचे वो लेने देना पड़ी हो जोरदार बात, तो बेचारी तारीफ कर रही है कि आप पूरा परिवार समझदार है। बिना देखियो सगी सारा फोन है तो थोड़ी तारीफ कर दूं, और सुसी कर गई कि सगी सारी तारीफ करनी, बिना कहना था बहुत समझदार हो, और थोड़ी बेटी तो थोड़ी ही ज्यादा समझदार है। मन लगे थोड़ा पूरा परिवार समझदार है, और बहुत समझदार है मतलब क्या बताइए बहू, मेंटल। जिंदगी में याद रखना, जब भी हम किसी को धोखा देते हैं वो उस पर नहीं जाता, वापस लौटकर हम पर ही आता है। और परिणाम क्या निकला, अब वो बोले आप घना मेंटल हो सा, मैंने बहुत किया आप बोलो सा, अरे आपकी बेटी तो आपसे बड़ी मेंटल है सा, आप मन तो लगे आप पूरी परिवार मेंटल है। बा मम्मी रो फोन छीनियो, सासू रो स्विच ऑफ करियो, और कहीं बोल रहे हो कहीं क्यों बोलो समझदार, तू तो कहो समझदार मेंटल ने कह। जिंदगी में गिलास कभी खाली मत देखो, जिंदगी में गिलास हमेशा भरोड़ी देखो। मैं आपने किया बताऊं, मोरे जिंदगी में अगर आप बाहरी सुविधा देखना चाहते हो तो कहीं भी को नहीं, ठीक है नहीं। अगर आप बाहर की सुविधा देखें, हम नंगे पांव पैदल चलते हैं, हमारे पास धन नहीं, पैसा नहीं, ज़मीन नहीं, जायदाद नहीं, हमारे नाम पर 1 इंच ज़मीन का टुकड़ा नहीं, हमारे नाम पर बैंक का खाता नहीं, अरे और तो छोड़ो हमारी दुनिया में आधार कार्ड नहीं।
अब जिनका आधार कार्ड ही नहीं है उनके क्या क्या और दूसरे आधार होंगे। पर फिर भी जिंदगी में एक चीज है, गिलास हमेशा, और रोज नए नए लोगों से सामना होता है, रोज नए नए लोगों से सामना होता है। आपके तो रोज वही 4 लोगों से सामना करना है और उन्हीं में खेल खत्म, पैसा जम करना है। हमारे तो रोज नए नए लोगों से, रोज नए नए गांव, नए नए लोग। हमने अपनी जिंदगी में कम से कम 20,000 से ज्यादा घरों में तो हमने भोजन अलग अलग लिया होगा। जिस घर जाते हैं आधी रोटी, इस घर से कहीं से सब्जी, कहीं से रोटी, गोचरी आहार के लिए हम जाते हैं। एक दिन में 25-25, 30-30 घरों में जाते हैं। अब तक हजारों घरों में गए, हजारों हाथों की रोटियां खाई, हजारों लोगों से सामना हुआ, तब भी जिंदगी में कभी आपस में मन मुटाव इसलिए नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि गिलास हमेशा हमने दूसरे की भरी देखी। गिलास से हमेशा क्या देखी? क्या देखी? बोलो मुंह से, भरी देखी। और भरी गिलास देखने वाले व्यक्ति के नसीब में कभी आधी गिलास खाली होती नहीं। भरी गिलास देखने वाले व्यक्ति के नसीब में, इसलिए आपको पता है जब पुराने जमाने में कोई चीज खरीदना जानता आप लोग, और पापा जी कहता, बाबू सा कहता जा खरीद ला, और आप कहता बट नहीं मिली तो जब बापा ने कहीं कहता पाछा रोन तो जावे जिको मरिए डरो। अरे जोधपुर में क्या था कि नहीं क्या मुझे नहीं पता, पर जहां मैं पैदा हुआ बीकानेर में, वहां पर तो मैंने 100 बार सुना हुआ है। मैं कहता बड़ी बी दुकान में नहीं मिली तो, बटे भाई नहीं मिलिया तो, बट नहीं हुई तो हमारा पापा जी आई कहता था रोन तो जाई तो मरियो समाचार लाई, नहीं नहीं क्यों करे, हर हालत में मिली, नहीं क्यों नहीं मिली। जब हम हताश, निराश, उदास होते हैं तब बाबाजी हार जाते हैं। जब हम उत्साह से भरे रहते हैं, उमंग से भरे रहते हैं, आनंद से भरे रहते हैं, उल्लास से भरे रहते हैं, प्रफुल्लता से भरे रहते हैं, खुशहाली से भरे रहते हैं, हम बाजी जीत जाते हैं। इतना सा ही फर्क है जिंदगी में मेरे भाई। और अगर आप तीसरा काम कर सको अपनी जिंदगी में तो एक काम और अपने जीवन के लिए जरूर जोड़ लो, और वही जरूर देखो। देखूंगा, बोलो देखूंगा, बहुत देखूंगा, खूब देखूंगा, पर बुराई नहीं अच्छाई देखूंगा। ऐसा बहुत खुश रहेगा। देखूंगा, बहुत देखूंगा, सब में देखूंगा, सबको देखूंगा, पर बुराई नहीं अच्छाई देखूंगा। बुरा जो देखन में चलिया, बोलो बोलो, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल देखा आपना तो मुझसे बुरा न कोई। ये विवेक दृष्टि है इंसान को दी गई, जीवन जीने की शैली की विवेक दृष्टि है कि इंसान जब भी देखे, ये आंखें देखेंगे तो सही तय है भाई, जहां जाएंगे वहां देखेंगे, जहां जाएंगे वहां होगा, पर पॉजिटिव बोलो। कहीं खाना भी खा के आए ना, बाहर आके नेगेटिव मत बोलो। कहीं कच्ची बस्ती में बैठा है ना खाना, नहीं नहीं नहीं, सामने वाले ने की व्यवस्था जैसा भी था, थोड़ा अव्यवस्था हो गई होगी, थोड़ी पूड़ियाँ खत्म हो गई होगी, थोड़ी एक सब्जी खत्म हो गई होगी, 3 मिठाई में 1 मिठाई कम पड़ गई होगी, नो प्रॉब्लम। अपनी ओर से जहां के लिए भी बोलो, नेगेटिव मत बोलो, पॉजिटिव बोलो। किसी की बेटी के लिए, किसी की बेटी के लिए अपने द्वारा आप किसी का सहयोग कर सको तो अच्छी बात है, पर अगर कोई किसी का सहयोग कर रहा है तो अपने द्वारा टांग मत अड़ाओ, नेगेटिव कर्म मत करो, नेगेटिव व्यवहार मत करो। किसी का रिश्ता आया है, आपको वो पूछ रहा है भाई वो कैसा है, या तो कह दो भाई मैंने पतो को नहीं। बेवजह है नेगेटिव बोलने, बिना अतो पतो करियो टांग मत अड़ाओ। तो थोड़ा कौन रिश्तों को नहीं, आपको नहीं मालूम आपकी एक लाइन ने उस बच्ची के भविष्य को बिगाड़ दिया पूरा, और आपने कुछ अता पता किया ही नहीं। वो तो आपके शब्दों पे भरोसा कर बैठा और आपने कोई अता पता किए बगैर अपनी टांग तो अड़ाई दी ना। मैं जब भी देखूंगा किसी की अच्छाई बोलूंगा, हाँ सब बहुत अच्छे हैं, वो बहुत बढ़िया है। बुराई मत करो, कभी इसकी आलोचना मत करो, टिप्पणी मत करो। कमियां संभव है सब में हो, दुनिया में कौन है जिसमें कमियां नहीं है। न तो किसी कमी देखो न कमजोरी देखो। कमियां देखोगे तो कमजोर बन जाओगे, विशेषताएं देखोगे तो विशिष्ट बन जाओगे। खामियां देखोगे तो खामियाजा भुगतोगे, खामियां देखोगे तो खामियाजा भुगतोगे, और खूबियां देखोगे तो खूबसूरत बन जाओगे। इतना सा मंत्र जीवन के लिए याद रखना। तो तय कर लो, बुराई नहीं, क्या देखेंगे? देखेंगे, मैं देखने का मना तो नहीं कह रहा हूं, भगवान ने आंखें दी है, मैं कब कह रहा हूं बंद करके बैठ जाओ ओम ओम करते रहो। देखो, बहुत देखो, सबको देखो, जहां जाओ वहां देखो, छानबीन करके देखो, गहराई से देखो, पर बुराई नहीं, हमेशा अच्छाई देखो। अच्छाई देखूंगा तो मैं भी अच्छा बन जाऊंगा, बुराई देखूंगा तो मेरे मुंह से बुरी बातें आनी शुरू हो जाएगी। है? कोई कहे अरे कल वहां गए थे ना, खाना बहुत बढ़िया था, है क्या रो बढ़िया था,
हम खुद भी गए तो बढ़ता फालतू तो फालतू ही बड़ा ही कर रहे हैं, थारा के खास लागे खाना बावजड़ी को नहीं तो गड़े उतरे को नहीं, और हमने उसके पूरे खाने का क्रियाक्रम कर दिया। सामने वाले ने कार्यक्रम किया और आपने जबान से उसके कार्यक्रम का क्रियाक्रम किया। सामने वाले के कार्यक्रम का अपनी जबान से क्रियाक्रम कर दिया। करियो नहीं सामने वाला, ठीक है नहीं, कहीं करियो नहीं। अरे बड़े सत्संग में गया, कहीं खास हो को नहीं, एक मिठाई थी, नमकीन थी, राम खिचड़ी थी, रोटी थी और कोफ्ता था। मतलब उसके चेहरे की स्टाइल देखो, मतलब जैसे कि पूरी दुनिया का न्यायालय करने का ठेका भगवान ने तुझे दे रखा है? बिल्कुल ऐसे पोज करेंगे वो, मतलब तू तो कुछ खा के ही नहीं आया, जैसे डबल टिका के आया। अब या तो टिप्पणी कर दे या तारीफ कर देते हैं, तू कर ले। दो शब्द अपनी जिंदगी की डायरी में नोट कर लो, एक होता है आलोचना, एक होता है अनुमोदना। बोल लो मुंह से, आलोचना और अनुमोदना। इन दोनों का मतलब बताता हूं। पहले तो आलोचना का मतलब होता है दूसरे की टिप्पणी करना, निंदा करना, और अनुमोदना का मतलब होता है सामने वाले के कार्य की प्रशंसा करना। तो एक शब्द क्या है? आलोचना, एक क्या है? अनुमोदना। अच्छा एक बात बताओ, हम किसी की आलोचना करेंगे तो कर्म बंधेंगे कि कटेंगे? बंधेंगे। हम किसी की आलोचना करेंगे, रिश्ते हमारे अच्छे बनेंगे कि खराब होंगे? खराब होंगे। हम किसी की आलोचना करेंगे तो सामने वाले की नजर हमारे लिए जगह अच्छी बनेगी कि बुरी बनेगी? बुरी बनेगी। पक्का पता लग गया। अब हम किसी की अनुमोदना करेंगे तो हमारे कर्म अच्छे बनेंगे ना। अगर हम किसी की अनुमोदना करेंगे हमारे रिश्ते मधुर बनेंगे। हम किसी की अनुमोदना करेंगे सामने वाले के दिल में हमारे लिए जगह बनेगी। लोग जाके कहेंगे अरे वो है ना तुम्हारी बहुत तारीफ कर रहे थे, तो आप भी उसके लिए कहेंगे अरे वो आदमी बहुत अच्छा है। और वो जैसे बोलेगा ना तो यूं कहता वो खुद ही अड़ी दो कौड़ी तो है, सीधा हमारे मुंह से निकलेगा। कोई भी व्यक्ति किसी के बारे में आपको आके बोलेगा ना वो सारे बारे में वो तो खुद ही दो कौड़ी रहे, तू जाने को नहीं मैं जानू अंदर से। आलोचना नहीं, तय कर लो, फैसला कर लो। फैसला मतलब जिंदगी का अंतिम फैसला कर लो, मैं जब भी करूंगा कभी भी किसी की आलोचना नहीं करूंगा, कभी किसी की टिप्पणी नहीं करूंगा। पत्नी के लिए, पति के लिए, बच्चों के लिए, माँ बाप के लिए, परिजनों के लिए अपनी ओर से कभी भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं करूंगा। और आज का अंतिम मंत्र दे रहा हूं और वो है जिंदगी को हमेशा, ये जीवन का ग्लोब है, इसको सुनहरे रंगों से भरो। ये इंद्रधनुष है और याद रखना ये इंद्रधनुष किसी एक रंग से नहीं बनता। जब सारे सुनहरे रंग एक जगह इकट्ठे होते हैं उसका नाम रेनबो होता है। जब ये सारे सुनहरे रंग एक साथ एक जगह इकट्ठे होते हैं तब ये रेनबो बनते हैं, तब ये सुनहरे रंग बनते हैं, तब ये खुशियां देने वाले रंग बनते हैं, तब ये जीवन को आनंद से भरते हैं। और वो जो रेनबो अगर आपको जीवन का बनाना हो तो मैं रेनबो के रंग दे रहा हूँ। पहला रंग है मुस्कान, दूसरा रंग है मधुरवाणी, तीसरा रंग है शालीनता, चौथा रंग है आपसे प्रेम, पांचवा रंग है सरल स्वभाव, छठा रंग है पारिवारिक प्रेम और सातवां रंग है मन की शांति। जब ये सातों रंग मिलेंगे तो जिंदगी का इंद्रधनुष साकार हो जाएगा। तब हम कहेंगे मेरी लाइफ रेनबो लाइफ है, मेरी लाइफ रेनबो लाइफ है, मेरी जिंदगी इंद्रधनुष रंगों से भरी हुई है। फिर से समझ लो, जितनी जरूरत है दुनिया में हरियाली उतनी ही जरूरत है जिंदगी में